हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का जो विषय है वो है यस और नो का। आपके 5 सवालों के हाँ या ना में जवाब और थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी उनकी मैं करूंगा टैरो में जो कुछ भी आएगा आपके लिए। तो 5 सवालों के साथ आपको तैयार हो जाना चाहिए। अभी तक आपने अगर अपने 5 सवालों को नहीं नोट किया है या इस वीडियो के शुरू होने पर आप समझ गए कि 5 सवालों को नोट करना है, तो इसे पॉज कर लीजिए, एक पेपर पर अपने 5 सवालों को लिख लीजिए। आज की रीडिंग के लिए मैंने 3 पाइल्स को बनाया है और आज की तीनों पाइल्स बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल अलग हैं, जो पहले कभी मेरे चैनल पर यूज़ नहीं की गई हैं। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर तीनों एक साथ दिखाई जा रही हैं। ये तीनों पाइल्स क्वालिटी कीपैड के अकॉर्डिंग मैनेज की गई हैं, ली गई हैं, जिसे आप अपने नाम के अक्षर के अनुसार चुन सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 के रूप में भी किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको नाम के अक्षर से नहीं चुनना है तो जो पाइल नंबर 1 है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, उसमें QWERTYUIOP ये अक्षर लिए गए हैं। पाइल नंबर 2 में ASDFGHJKL लिया गया है और पाइल नंबर 3 में ZXCVBMNM ये लिए गए हैं। तो 26 अल्फ़ाबेट्स 3 अलग अलग पाइल्स के रूप में आपके सामने हैं। आपके नाम का जो पहला अल्फ़ाबेट है, अकॉर्डिंगली आप उस पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी के अनुसार आज की रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर आप नामाक्षर के अकॉर्डिंग नहीं लेना चाहते, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते, तो आप पाइल नंबर 1, 2, 3 इन तीनों को 3 पिक्चर्स मान लीजिए। अच्छे से अरेंज किया गया है ना, तो एक फोटोग्राफ मान लीजिए। तीनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छी पिक्चर लगती है उसको चूज़ कर लीजिए, अकॉर्डिंगली देखिए, वो आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है, ताकि आपको सुविधा हो अपनी पाइल्स की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए। आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल को रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करना है। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने क्वालिटी पैड के पहले अल्फ़ाबेट सेट्स को लिया था, मेरे बगल में उनको लगा दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके 5 सवालों के उत्तर क्या आते हैं। सबसे पहले मैं एंजल्स आंसर टैरो डेक यूज़ कर रहा हूँ और इससे मैं 5 कार्ड्स निकालूंगा आपके 5 सवालों के लिए। तो आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4 और आंसर नंबर 5। तो ये 5 हो गए। इसको यहाँ सजा देते हैं, ठीक है। तो ये अब आपको दिख रहा होगा, 5 लगे हुए हैं। और अब चक्र विजडम टैरो डेक, ताकि थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जो यस नो आंसर है उस पर क्या है टैरो की राय, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये ओपन रहेंगे। चलिए, तो पहला सवाल तैयार हो जाइए। आपके पहले सवाल के लिए मेरे पास जो आंसर है ये है टेक एक्शन। ये कहता है कि सिंपल, ये जो एंजल आंसर्स टैरो डेक है ये बहुत ज़्यादा सरल है। जो लिखा है बस वही करना है। टेक एक्शन कहता है एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए मेरे पास जो पहला कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज़ 4 ऑफ कॉइन्स। ये आपके लिए पॉजिटिव आया हुआ है। आपके नेगेटिव में जो चलेगा वो है डेथ का कार्ड। ये कहता है अगर आप इस मामले पर एक्शन नहीं लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो कि सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाएगी, जो आप कभी अपने पास वापस लेकर के नहीं आ पाएंगे। इसलिए आपको एक्शन मोड में रहना चाहिए। निकल जाएगा, ये मामला ख़त्म हो जाएगा, फिर आप उसमें वापस नहीं कर सकते। लेकिन इस मामले में आगे बढ़ें, इसको लेकर ही बहुत संशय बना हुआ है। संशय मतलब संदेह बना हुआ है, डाउट बना हुआ है। तो इस डाउट के बगैर दोनों मामलों में आगे बढ़ना मुश्किल दिखता है। तो यहाँ पर आपको एक्चुअली में आगे बढ़ना चाहिए, वो नेसेसरी जो है उसे करना चाहिए, क्योंकि
भले आज की दृष्टि से अगर देखें तो आपका इस मामले से पीछे हटना तर्कसंगत हो सकता है, भले किसी वजह से भी हो, लेकिन वो आपके पूरे जीवन में आज से अगर हम 10 साल बाद देखते हैं तो वो एक ऐसा पॉइंट आउट कर देगा सिचुएशन को कि आपको लगेगा कि यार ये मैनेज हो सकता था, लेकिन हमने छोड़ दिया, उस मौके को गंवा दिया, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आपके पहले सवाल का जवाब कंप्लीट हो गया है। अब लेते हैं आपका दूसरा सवाल। आपके दूसरे सवाल के लिए मेरे पास आंसर अपीयर हुआ है, कहता है ट्रस्ट। ट्रस्ट का सीधा मतलब है भरोसा करिए। यहाँ पर जो भरोसा करने वाला मामला है, इसमें जीसस क्राइस्ट की फोटोग्राफ या उनका एक ऑरा बना हुआ है। अच्छा, जीसस को अकॉर्डिंगली ईश्वर का पुत्र कहा जाता है, लेकिन जीसस के बारे में काउंसिल ऑफ नाइसिया में डिसाइड हुआ था कि वे ईश्वर के पुत्र हैं। उससे पहले उनको सिर्फ एक प्रॉफिट के रूप में ही माना जाता था। जिन लोगों को नहीं पता, गूगल करिएगा काउंसिल ऑफ नाइसिया, पता चल जाएगा। अच्छा, तो जीसस एक ऐसे मैसेंजर के रूप में जाने जाते हैं अभी भी, जो ईश्वर का संदेश धरती पर लेकर आए थे। ठीक है, तो मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं। जैसे एक बेवकूफ़ है ना, यूपी में रामचरितमानस के ऊपर उसने कहा है कि रामचरितमानस को जला देना चाहिए, फलाना कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें गलत चौपाइयाँ हैं। तो मेरा मानना है उसको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, कहीं से कूद काट के मर जाना चाहिए। जब इतनी गलत चीज़ें दुनिया में हैं तो क्यों जी रहा है वो आदमी, उसको मरा जाना चाहिए, मेरा मानना है। तो अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो कहीं से छलांग लगा दें और न्यूज़ में आए तो मुझे भी खुशी होगी। खैर, ट्रस्ट का कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है। आपके लिए कार्ड नंबर 1 यानी कि पॉजिटिव जो आया है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो नेगेटिव में है यह प्रिंसेस ऑफ कॉइंस। सेकंड क्वेश्चन में आपने जो कुछ भी सोचा है, अगर आप उस मामले पर अपने भरोसे के अकॉर्डिंग काम करते हैं और लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को, एक सिचुएशन को मैनिपुलेट करते हैं, 2 आप आगे बढ़ते हैं तो सिचुएशन, चीज़ें आपके फेवर में मुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपके इस काम के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा यस में आती है। लेकिन नेगेटिव क्या है उस चीज़ को भी समझ ही लीजिए। नेगेटिव इस मामले में सिर्फ इतना सा है कि आप इस पूरे मामले को एक ठंडे बस्ते में डाल करके छोड़ सकते हैं कि यार बाद में देख लेंगे, बस हो गया, फिर ख़त्म। बस यही इतना आंसर था। चलो अब तीसरा सवाल के लिए आपके लिए जो मेरे पास एंजल आंसर्स अपीयर हुए हैं, दिस इज है यू आर रेडी। आप बिल्कुल तैयार हैं इस काम के लिए, ये कहता है। अब यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव आया है द हैंग्ड वुमैन। ये जो टैरो डेक है इसमें हैंग्ड मैन की जगह वुमैन है, ठीक है, एक महिला को उल्टा लटका दिया है। 7 ऑफ कप्स आपके निगेटिव में है। अगर सोचते रह गए तब तो फिर गए एक, और पॉजिटिव है जो कहता है कि इस पूरे सिचुएशन में आगे बढ़ोगे कैसे, क्योंकि आगे बढ़ना ही तो मुश्किल है। अब यहाँ पर तो ये सिचुएशन फंसने वाली हो गई, फंस गए ना दोनों साइड से। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आप अपनी इमेज को, यहाँ पर जब मैं इमेज की बात कर रहा हूँ तो यहाँ सोसाइटी, दुनिया, समाज के लिए नहीं, आपकी अपनी खुद की इमेज अपने लिए क्या है, उसे कितना आप प्रभावित और दुष्प्रभावित करते हैं, अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लीजिए। थोड़ा डिले जरूरी है, करने की आवश्यकता है, करिए, लेकिन डिले एक सिचुएशन, एक मोमेंटम तक ही रखिए और उसके बाद में आगे बढ़िए। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो फिर आप अपनी इमेजिनेशन को साइड लाइन करके चलिए, क्योंकि आप जो सोचते हैं सच्चाई उससे अलग हो सकती है। तो अपनी परसेप्शन को जब साइड करेंगे तभी आपको सच दिखेगा। जब तक अपनी परसेप्शन को घुसा कर रखेंगे, हाँ ये थोड़ा सा खराब शब्द है बट इसमें यही आ रहा है, ऐसा ही कहता है जब तक आप अपनी परसेप्शन को घुसा कर रखेंगे, पेनिट्रेट करके रखेंगे, तब तक ये मामला आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपनी परसेप्शन को साइड कर दीजिए। जैसे ही आप अपनी सोच को हटा देते हैं, वो इमेजिनेशन को साइड करते हैं, आवरण हट जाता है और आपको सत्यता नजर आनी शुरू होती है, और तब आपको समझ में आता है कि हाँ अब ये सही समय है अपने काम में आगे बढ़ने का। ये एक प्रकार से हाँ तो है, लेकिन आपको उस हाँ के लिए अपनी प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। अब आपके लिए चौथे सवाल, उसका उत्तर मेरे पास आया है अनलकीली। अनलकीली का मतलब होता है दुर्भाग्य से। यहाँ पर भी जीसस की ही
ऑरा को दिखाया गया है। वैसे एंजल आंसर का जो कार्ड है ये पूरा क्रिश्चियनिटी पर बेस है। आपके लिए पॉजिटिव कार्ड है टेम्परेंस का। आपके लिए जो नेगेटिव कार्ड अपीयर हुआ है ये है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड का। ये कहता है अनलकीली मेरी प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही है बजाय टेम्परेंस के, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड तो कहता है रुको, इंतजार करो, देखो सही समय आएगा और उसके पकने का वेट करो, लेकिन कब तक करें, कितना करें, है ना, वो भी प्रॉब्लम चल रही। तो प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड कहती है कि सिर्फ करो। नेगेटिव कार्ड है, पॉजिटिव आंसर कर रही है नेगेटिव कार्ड है, आपके नकारात्मक, आपके लिए नकारात्मक आई हुई है, लेकिन वो पॉजिटिव कह रही है और कहती है कि करो, सिर्फ करने पर ध्यान दो, रिजल्ट को भूल जाओ। अगर करने पर ध्यान दिया तो वो फॉर्चुनेट होगा या अनफॉर्चुनेट तुम डिसाइड कैसे करोगे, और जिस चीज़ को तुम डिसाइड कर ही नहीं सकते उसमें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से बनती है। तो मतलब ये है तो प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन ये बात कर रही हैं हाई प्रीस्टेस की तरह से। तो यहाँ पर एक तरह से ये कभी कभी होता है मेरे साथ में, कोई कार्ड किसी दूसरी की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, खैर ठीक है। तो ये हाई प्रीस्टेस की तरह बात कर रही हैं और बिल्कुल उन्हीं के अंदाज में हैं, पूरे ग्रेस के साथ में, पूरे ग्रेसियसनेस के साथ में, और कहती हैं कि जब तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो चीज़ आती नहीं है तो तुम उसके लिए उत्तरदायी नहीं हो, इसलिए तुम सिर्फ उतना करो जितना तुम्हारा रोल है, जितना आपका रोल है उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। इस चीज़ को अगर हम एक एग्ज़ाम्पल पे लें, एक गृहिणी है, खाना बना रही है, तो उसका क्या काम है, वो खाना बना देना। अब खाना बनाना अगर उसका काम है तो वो अपने हिसाब से ढंग से बनाए, पूरे प्रोसीजर्स को फॉलो करे। अच्छा बना बुरा बने तो खाने वाले बताएंगे ना। हालांकि कुछ गृहिणियां बड़ी कॉन्फिडेंट होती हैं, नमक तक नहीं चेक करती हैं मेहमान को सीधे परोस देती हैं और उनको पता होता है सब सही है। अपने काम पर फोकस, अपने काम पर फोकस और सेल्फ सेटिस्फैक्शन अगर है तो रिजल्ट सही होगा, लेकिन रिजल्ट की चिंता नहीं करनी। रिजल्ट की चिंता चीज़ों को खराब करती है। महिलाएं जानती हैं, जिस दिन प्लान करती हैं आज गजब का खाना बनाऊंगी, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बस उसी दिन सब खराब हो जाता है, सब गुड़ गोबर। ऐसा पढ़ाई लिखाई में भी हो जाता है, ऐसा बिजनेस में भी हो जाता है। तो ये कहती है प्रिंसेस कि आप सिर्फ अपने काम को करने पर फोकस करें, रिजल्ट को छोड़ दें। ये एक प्रकार का ना है। पहले तो ये बता दूं ना क्यों है, क्योंकि अगर हम जो एडिशनल गाइडेंस है उसको साइड कर दें तो आपका काम नहीं होगा। लेकिन हम अगर एडिशनल गाइडेंस को, मैं यस नो जब रीडिंग करता हूँ ना तो मैं एडिशनल गाइडेंस इसीलिए लेके चलता हूँ ना कि अगर पूरा ना आ गया क्या करोगे आप फिर गाइडेंस चाहिए कि क्या करें कैसे करें, क्योंकि आपने जो सवाल पूछे आप तो सबका हाँ चाहते होंगे कि यार पांचों हाँ में आ जाए, तो इसलिए गाइडेंस लेके चलता हूँ। तो ये कहती है कि सिर्फ अपने काम पर फोकस करो और तब जो रिजल्ट आएगा, अब यहाँ पर वो कुछ नहीं कहती, वो तुम्हारा है ही नहीं यार, वो आपका है ही नहीं, उसका आपसे क्या लेना देना या आपका उस रिजल्ट से क्या लेना देना, वो जब आएगा तब आएगा, देखा जाएगा। जैसे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, बच्चा सोच रहे पास होंगे, फर्स्ट आएंगे, नहीं आएंगे, अरे तुम्हारा काम थोड़ी है। बच्चों का काम थोड़ी ना है कि कॉपी चेक करेंगे रिजल्ट बनाएंगे, उनका काम नहीं है यार, किसी और का काम है, उसको करने दो। अपना काम पढ़ना, एग्जाम देना, बात खत्म, आगे का प्रेशर लेने का नहीं। ठीक, तो ये करिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन मजेदार था। अब आखिरी सवाल आपके लिए, और उसका उत्तर मेरे पास जो अपीयर हुआ है, नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है। अब इसमें आपके लिए पॉजिटिव कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है नाइट ऑफ कप्स, और नेगेटिव कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द हेरमिट। आहा, द हेरमिट पहले बोला, मैं इसकी बात करने वाला था। द हेरमिट कहता है कि यह सही समय नहीं है, तो कब, फिर सही समय कब है? स्थान का कोई स्थान नहीं स्थान का कोई स्थान नहीं। जिसने स्थान बनाया उसका स्थान कहां से होगा? जिसने स्वर्ग बनाया उसका स्वर्ग कहां से होगा? ये बहुत गहरी बात है, कभी सोचिएगा। अगर किसी ने स्वर्ग को बनाया होगा तो उसके लिए स्वर्ग छोटी सी तुच्छ बात होगी, क्योंकि बनाया तो उसने ही है। तो उस पर्सन का स्वर्ग कहां से शुरू होगा, कहां से होगा, यानी कि कहां से स्टार्ट होगा,
स्थान का कोई स्थान नहीं है। ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल चल गया जो मैंने बोला, चूँकि हेरमिट मुझे वही चीज़ें इन्फॉर्मेशन लगातार दे रहा है तो मैं वही बता रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा इसको हम रोकते हैं, वरना अभी रीडिंग प्रवचन में बदल जाएगी। नाइट ऑफ कप्स अपनी पॉजिटिविटी के साथ कहता है कि आगे बढ़ना जारी रखिए, पीछे मत हटिए। नॉट द राइट टाइम, जैसा कि देखने और सुनने में समझ में आता है कि ये भी एक प्रकार का ना है कि अभी नहीं, थोड़ा डिले है, थोड़ा समय है, रुको, इंतजार करो। लेकिन नाइट ऑफ कप्स कहता है नहीं, चलते रहो, रुको मत, लेकिन एग्रेसिव नहीं हो, आगे बढ़ते रहो। अब ये यहाँ तक खत्म। अब हेरमिट की बात करते हैं। अब हेरमिट जो कहता है वही सबसे इंपॉर्टेंट है और वही इस रीडिंग का पूरी जान है, मतलब ये 5 नंबर के क्वेश्चन की। हेरमिट कहता है कि इस मामले में कौन है वो जो डिसाइड करता है कि ये सही समय है या नहीं, क्या सत्य है क्या नहीं, कौन तय करेगा? समय जो तुम देखते हो अपनी घड़ियों में वो शुरू कब से हुआ, ये कौन तय करेगा कि सचमुच 9 बजे हैं जो आपकी घड़ी में बजे हैं? किसने तय किया कि ये 9 बजने का समय यही होता है? यानी कोई ना कोई एक क्राइटेरिया लाइन माननी ही पड़ती है ना कि यहां से शुरू होगा, और उसको नहीं मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ओवल अंडाकार परिधि में घूमती है, लेकिन जो हमारा सनातन ज्योतिष है, भारतीय ज्योतिष, ये सूर्य की जब गणना करता है तो गोलाकार में करता है, अंडाकार में नहीं करता। क्योंकि अगर अंडाकार में करें, पाश्चात्य में यानी फॉरेन के जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने जैसा अंडाकार घूमना है उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करी थी, सब गलत हो गई थी। तो एस्ट्रोलॉजी में उसको राउंड माना जाता है, क्योंकि राउंड के पार्ट्स इक्वल आएंगे, ओवल के पार्ट्स इक्वल नहीं हो सकते हैं, छोटे बड़े हो जाएंगे। ओवल शेप के 12 पार्ट कर दें तो सारे एक दूसरे से भिन्न हो जाएंगे, लेकिन हम राउंड के 12 पार्ट कर दें तो सारे बराबर आ जाएंगे, और इसी वजह से एक्यूरेसी आ जाती है। तो कभी कभी जो दिखता है उसकी बजाय कुछ और करने की आवश्यकता होती है, और वो और जो करना है वो आपको अपनी सोच और समझ से करना है। और अगर आप उस चीज को करने में सबसे पहले पॉइंट पर और सबसे आखिरी पॉइंट पर खुद से सहमत हैं तो हो जाएगा। मे बी पॉसिबल आ रहा है, पहले तो ना आ गया है, लेकिन पॉसिबिलिटी को लाना कैसे है उसने बता दिया। तो फाइल नंबर 1 ये थे आपके 5 सवालों की रीडिंग्स। मेरे पिछले यस और नो की रीडिंग से थोड़ा डिफर करके रखने की कोशिश करी है। तो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा आज की रीडिंग का, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो कैसा लगा ये भी लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अल्फ़ाबेट्स के दूसरे सेट को चुना था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके 5 सवालों पर आज क्या आंसर आता है। तो ये जो टैरो डेक है ये है एंजल आंसर। सबसे पहले इससे 5 क्वेश्चंस के 5 आंसर निकाल लेते हैं। आंसर नंबर 1 अभी सबके फेस डाउन है, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4 और 5th 5 आ गए। और अब लेते हैं चक्र विजडम टैरो डेक, जिससे हम लेंगे आज की गाइडेंस। तो इन 5 कार्ड्स को यहाँ पर पहले सजा देते हैं, ठीक है। अब लेते हैं चक्र विजडम और इसकी हम गाइडेंस लेकर के चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल, उसका जो आंसर मेरे पास अपीयर हुआ है ये है हेल्पफुल पीपल। आपके लिए जो कार्ड पॉजिटिविटी लेकर के अपीयर हुआ है, दिस वन इज 6 ऑफ कॉइंस। कार्ड नंबर 2 यानी कि जो नेगेटिव है ये है द चैरियट। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो आंसर आपके लिए आया है वो है एक्सपेक्टेड यस, यानी कि संभावित हाँ। लेकिन यहाँ पर आपको सचेत भी करता है कि वे लोग जो आपके साथ होने का भ्रम दिखाते हैं, परसेप्शन करते हैं, वे सचमुच आपके साथ हैं, इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कमज़ोर है। यानी कि आप अगर इस मामले पर अपने आप को लोगों की भीड़ में अकेला पा रहे हैं तो आप गलत नहीं हैं, आपका दिमाग खराब नहीं है, आप सही सोच रहे हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे मामले जहां पर लोग अपने बेनिफिट के लिए आपसे कनेक्टेड हो रहे हैं या
चीज़ें उनके फ़ायदे में चली जाएं इसलिए आपको अपीज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें उनकी स्ट्रेटजी है और इसमें आपको उन्हें ब्लेम नहीं करना है, लेकिन अपने मामलों में फोकस रखना है। अब डिसीज़न लेने वाला मामला बीच में जो आ जाता है ना कि आप क्या करें क्या ना करें, इस तरह की स्थिति, वहाँ पर आपको सिर्फ वो करना चाहिए जो आपका दिल कहता है कि ये करो, यही सही है। दूसरे का फ़ायदा हो नुकसान हो उससे अपने आप को लेना देना ना रखवाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ये एक्सपेक्टेड यस आंसर है, एक प्रकार की संभावित हाँ। अब लेते हैं आपके दूसरे सवाल को। दूसरे सवाल का जो उत्तर मेरे पास अपीयर हुआ है ये है इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हैं तो। आपके लिए पॉजिटिव कार्ड अपीयर हुआ है किंग ऑफ सोर्ड। आपके लिए जो कार्ड नेगेटिव आया हुआ है दिस वन इज द लवर्स। अगर आप एक तरीके से समझदारी पूर्वक अपने ऊपर विश्वास करते हैं, समझदारी पूर्वक सोच समझकर बिलीव अपने ऊपर रखते हैं और अपने बिलीव का रीजन भी जानते हैं, ठीक है, तब तो हाँ ठीक है। अच्छा, वैसे आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर भी एक्सपेक्टेड यस आया है, संभावित हाँ है, पूरा हाँ नहीं है, पूरा ना भी नहीं है, पॉजिटिव है और लगभग हाँ में है। लगभग, उस लगभग को थोड़ा सा धकेल कर हाँ करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर आपका विश्वास आपके ऊपर लॉजिकल है, आप जानते हैं ये वो वाला मामला है जहां आपको पता है कि भाई हम 50 किलो उठा लेंगे, तब तो उठाइए। लेकिन आप बिलीव करते हैं कि मैं 50 किलो उठा सकता हूं, पता नहीं है, अंदाजा है, अंदाजे पर विश्वास है, तो दो कौड़ी का बिलीव है ये बेकार बिलीव है, ठीक है। ये वो वाला बिलीव है जो कभी कभी हमारा पड़ोसी मुल्क करता है, हमारे बगल में छोटा सा है ना एक, कि हम हरा देंगे, 4 बार हार चुका फिर भी हरा देंगे। अभी कंडीशन तो आप देख ही रहे होंगे। तो खैर अब वो कंडीशन इसीलिए है क्योंकि उन्होंने पिछले 75 ईयर्स में सिर्फ यही काम किया और इसी पर काम किया, कुछ बढ़िया नहीं किया। कुछ दिमाग लगाया होता तो आज इस कंडीशन में नहीं होते। ऐसा नहीं कि वहाँ लोग बुरे हैं या ख़राब हैं, वे लोग 75 ईयर्स पहले हमारे ही थे, लेकिन अभी अब सब कबाड़ा कर दिया है, तो ठीक है, अब कबाड़ा कर दिया तो कर दिया भैया उनने, अब उनकी मर्जी, और लगे पड़े हैं कबाड़ा करने में। खैर चलिए वापस चलते हैं अपने रीडिंग पर। तो ये एक एक्सपेक्टेड यस है। आपका ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर बिलीव ऑन योर सेल्फ आपके लिए बहुत घातक रहेगा, इस बात को आप जानते रहें। आपका लॉजिकल सेंस और लॉजिकल बिलीव अपने ऊपर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपको डिवाइन हेल्प मिलेगी तो गलत है, आपको लगता है कोई पर्सन मदद करेगा तो गलत है, आपको लगता है कि सिचुएशन फेवर में आ जाएगी तो भी गलत है। बिल्कुल कैलकुलेटेड काम करिएगा तो सक्सेस मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। यहाँ कोई अंदाजा या किस्मत नहीं चलने वाली इस दूसरे क्वेश्चन के आंसर में। अब लेते हैं आपका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल का जो जवाब है नो नीड टू वरी, ये एक प्रकार से यस में आया है कि हाँ जी बिल्कुल। आपके लिए पॉजिटिव कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए नेगेटिव कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पर है कि नो नीड टू वरी, आपको डरने की ज़रूरत और घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कहता है कि प्रेशर को दिमाग से हटा लीजिए, और 6 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि अपने रास्ते में अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नेगेटिव कार्ड है लेकिन कहता अगर प्रॉब्लम्स लगता है कि रास्ते में आ रही हैं तो उतनी दूर से अंदाजा क्यों लगाना है, जाकर देखो प्रॉब्लम है कि नहीं है, मतलब आगे बढ़ जाओ, बस इतना ही है। एक हाँ है, आगे बढ़िए, प्रेशर को हटाइए, और बीच के जो रोड़े रुकावटें फील हो रही हैं वो मृग तृष्णा है, दूर से दिख रही हैं, पास में जाने पर सचमुच मिलेंगी नहीं, आगे बढ़ जाइए। चौथे सवाल का उत्तर आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताहों के अंदर। कार्ड नंबर 1 पॉजिटिव आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नेगेटिव कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है दिस वन इज 8 ऑफ कप्स। ये कहता है हाँ अगले कुछ सप्ताह में, ये एक हाँ है, यस है, आंसर तो यस है, पहली चीज है। लेकिन ये कहता है अगले कुछ सप्ताह में, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताहों में। अब ये जो फ्यू वीक्स है
ये 1 वीक है या 52 वीक है कौन जाने, 52 में तो फिर साल हो जाएगा। और अगर हम सैकड़ों और हजारों की कैलकुलेशन में देखें तो 52 तो छोटा सा अमाउंट है। अब टाइमलाइन छिटक गई मतलब भटक गई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि टारगेट कर लो, और अगर टारगेट करोगे कि इतने टाइम पीरियड और लिमिट के भीतर इस काम को कंप्लीट करना है तो हो जाएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि तुम करोगे कैसे जब अपने भटकाव को रोक नहीं पाओगे। अगर भटकाव आपने नहीं रोका तो गए। इस भटकाव से बचने के लिए आपको क्या करना है। कभी कभी हम चीज़ों को बहुत जल्दी पाने के चक्कर में सब गड़बड़ कर देते हैं, शॉर्टकट लेने के चक्कर में रास्ता भूल जाते हैं, और जो हमारा लंबा वाला रास्ता था उससे दुगने टाइम पे घर पहुंचते हैं या मंजिल पर पहुंचते हैं। तो 8 ऑफ कप्स कहता है कि वो हो सकता है, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। जो एक सिंपल प्रोसेस है उसे फॉलो करिए और ये टाइम लाइन के भीतर अचीव हो जाएगा। अगला सवाल आपका जो है 5वां यानी आखिरी, उसके लिए कार्ड अपीयर हुआ है ट्रस्ट। ट्रस्ट का कार्ड, इसके साथ में पॉजिटिव अपीयरेंस 8 ऑफ वॉन्ड्स, इसके साथ में नेगेटिव अपीयरेंस 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स टैरो में बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव होता है। इसकी नेगेटिव इंफॉर्मेशन भी जो बुक्स में दी है वो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ ये आपके लिए कहता है कि आप अपने आप को अपने ही हाथों हराने में सक्षम हैं। ये यस है, हाँ है, इसका उत्तर हाँ में आता है, लेकिन आपकी कमियां बता रहा है कि अब इस हाँ को जानने के बाद आप चद्दर ओढ़ के सो गए तो गए। कभी कभी होता है, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेते हैं एग्जाम में पास होंगे, कह दिया हाँ बिल्कुल पास हो गए, चद्दर ओढ़ के सो गए, फेल हो जाओगे। एस्ट्रोलॉजर की सारी प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी, मेरी भी गलत हो जाती है ऐसे केस में, कभी कभी मैंने भी देखा है। भाई हमने आपको कोई चीज बताई तो आप उससे मोटिवेट हो जाइए ना। एक 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 एक, एक जोक था जिसमें एक बंदा था, वो भगवान शंकर की रोज पूजा करता था कि भगवान 1 करोड़ की लॉटरी निकाल दो। चुटकुला है, जोक है। रोज पूजा करता, भगवान 1 करोड़ की लॉटरी निकलवा दो, 1 करोड़ की लॉटरी निकलवा दो। तो चुटकुले में आगे है कि एक दिन वो पूजा कर रहा था, भगवान शंकर मूर्ति में से बाहर निकले और एक जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ मारा और उससे कहा कि पागल, एक बार लॉटरी का टिकट खरीद तो ले। टिकट खरीद नहीं रहा था, बस कहता निकलवा दो। कहां निकलवा दो? हवा में। तो ये कहता है कि आप अपने आप को अगर खुद ही मिसगाइड कर देंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए 8 ऑफ वॉन्ड्स की बात माननी है। वो क्या कहता है? छोटे छोटे कदमों में आगे बढ़िए, काम हो जाएगा। छोटे छोटे कदम, बेबी स्टेप्स लेंगे, मंजिल मिल जाएगी। 3 ऑफ द कप्स कहता है कि आपकी एक लंबी छलांग और आपके दांत बाहर धड़ाम से गिरेंगे। तो इसलिए ट्रस्ट बनाए रखें, लेकिन अपने ऊपर का जो ट्रस्ट है उसकी ओवर कैलकुलेशन ना करें, ध्यान रखें। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग, येस और नो की। पिछली मेरी कई रीडिंग से थोड़ी सी डिफर थी, तो बताइएगा आज का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 3rd नंबर के यानी कि अल्फ़ाबेट्स के तीसरे सेट को चूज़ किया था, मेरे बगल में उसकी फोटोग्राफ लगा दी गई है। चलिए अब रीडिंग करते हैं और देखते हैं आज आपके 5 सवालों पर क्या इन्फॉर्मेशन आती है। आज की जो पहली टैरो डेक है ये है एंजल आंसर्स। इनसे 5 कार्ड्स, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4 और आंसर नंबर 5। तो 5 आंसर्स मैंने निकाल लिए हैं। इन 5 को पहले यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब लेते हैं आज की हमारी टैरो डेक चक्रा विजडम, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन साथ में देगा। तो तैयार हो जाइए। पहला सवाल आपका, उसका जो उत्तर मेरे पास आया है ये है बिग हैप्पी चेंजेस। एक बड़ा और खुशियों से भरा परिवर्तन आपके लिए। पहला कार्ड जो मेरे पास पॉजिटिव आया है यह है एस ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपेयर हुआ है यह है 5 ऑफ कप्स। यह कहता है कि बिग
और हैप्पी चेंजेस, तो यानी कि ये एक प्रकार से हाँ में आया है। आपके पहले येस और नो का उत्तर है येस। अब यहाँ पर आपको एस ऑफ वॉन्ड्स की बात समझनी है, जो कहता है हाई एंड एनर्जी आपको मिलेगी, इस काम में आगे बढ़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो आपको सपोर्टिव मिल जाएगी और आपके अंदर इंथुजियाज्म आ जाएगा। लेकिन 5 ऑफ कप्स जो कहता है वो भी समझने लायक है, वो आपके नेगेटिव है, इसलिए कहता है कि अपने इमोशनल ब्रेकडाउन को बचाने की ज़रूरत है। अगर आपने खुद को अपने ही इमोशन में मार दिया तब सब गड़बड़ हो जाएगी, तो उस चीज़ को बचाइएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल चलें, ज़्यादा इमोशनल ना हो। दूसरा सवाल आपके लिए जो उत्तर है ये है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। दूसरों से मदद के लिए देखो या मांगो, दूसरों से मदद मांगो। आपके लिए जो मेरे पास पॉजिटिव कार्ड अपीयर हुआ है आज, ये है 6 ऑफ कॉइन, और अच्छा जी, और दूसरा है 9 ऑफ कप। 6 ऑफ कॉइन की इंटरप्रिटेशन शुरू हो गई हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स कहता है हाँ पॉसिबल है। आपके क्वेश्चन का आंसर हाँ में है कि येस इट मे पॉसिबल, लेकिन इसमें आपको मदद की जरूरत पड़ेगी। अब 9 ऑफ कप्स कहता है कि आपकी जल्दबाजी आपकी दुश्मन होगी, आप सिचुएशन को खराब और पैनिक करके ही मानोगे अगर आपने दूसरों के बुद्धि विवेक से ज़्यादा फैसले किए और अपने दिमाग को कम चलाया। इस चीज़ में आप अपने आप को खुद अंडर एस्टिमेट करके सब गुड़गोबर कर सकते हैं। 6 ऑफ कॉइंस कहता है कि मामला मदद लेने का तो है ही नहीं है। कहता है मामला मदद लेने का तो है ही नहीं, मामला इस बात का है कि मदद ली किसकी जा रही है। सिंपल सी बात समझिए, आप मदद किसकी मांग रहे हो। अगर एक तरीके से जिसको कहते हैं ना कि अगर आप जान बचाने के लिए मदद मांग रहे हो, एक सिक्योरिटी पर्सन, पुलिस, आर्मी के पर्सन से हेल्प मांग रहे हो, तो मिलने की उम्मीद तो हो सकती है। लेकिन एक टेररिस्ट से जान बचाने की हेल्प मांग रहे हो तो फिर तो नहीं। दैट मीन्स कि एक ऐसे पर्सन से या ऐसे लोगों से हेल्प लीजिए जो एक्चुअली इस लायक हो कि उनसे मदद ली जा सके। किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे से मदद नहीं लेनी है। और बस इतना ही ध्यान रखना है, आपके माइंड में खुद की चलने वाली जो परसेप्शंस है उसको शांत करिए और प्रैक्टिकल सोचकर आगे बढ़िए। ये यस है और इस यस को आपको अचीव करना है। अब आज का तीसरा सवाल, फाइल नंबर 3, आपके तीसरे सवाल का जो उत्तर है वो है इट्स अप टू यू। ये सब निर्भर करता है आपके ऊपर। कार्ड की मीनिंग है 4 ऑफ वॉन्ड्स पॉजिटिव अपीयर और 9 ऑफ कॉइंस आपके लिए नेगेटिव। 9 ऑफ कॉइंस का जो नेगेटिव सेंस है ये कहता है कि आपका कैजुअल मोड सब कुछ खराब कर देगा। इट्स अप टू यू, आपके ही ऊपर निर्भर करता है। ये एक एक्सपेक्टेड यस हो सकता है और एक्सपेक्टेड नो भी। अगर आप इंतजार करते हैं एडिशनल हेल्प की या आपके लिए कोई आए और डिसीजन ले ले, आपके लिए आए कोई और आपको सही राह बता दे, आपके लिए कोई आए और आपको सही नाव पर बिठा दे ताकि आप पार कर जाएं, तो कोई नहीं आ रहा। आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा। यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए वो ये कि हम अपने शैतान भी खुद बनाते हैं और कई बार हम अपने दुखों का बोझ भी खुद उठाते हैं। अपने शैतान खुद बनाते हैं का मतलब हुआ कि हम किन चीज़ों से किस तरीके का बिहेवियर रखेंगे ये हम खुद ही डिसाइड करते हैं, कोई दूसरा हमें बताता नहीं है। अच्छा रखना है या बुरा। शैतान को दुनिया के बहुत सारे धर्मों ने बुरा कहा, अभी भी कहते हैं। शैतान को पत्थर मारने की रस्में निभाई जाती हैं और लोगों पे गुस्सा होते हैं तो कहते हैं जहन्नुम में जाओगे, नरक में सड़ोगे, और नरक का राजा, जहन्नुम का राजा वही शैतान है। तो मैं कभी कभी लॉजिकली सोचता हूँ तब तो नरक बुरे लोगों का क्लब होना चाहिए, पार्टी चलनी चाहिए, डिस्को, आजा नचले होना चाहिए। लेकिन नहीं, वहाँ तो सज़ा दी जा रही, और सज़ा देने का काम किसकी देखरेख में है? शैतान की। तो शैतान बुरा कैसे हुआ? लेकिन वो कन्वीनियंट लगता है धर्म गुरुओं को, बोलने में मज़ा आता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में फ़ायदा मिल जाता है, तो सब चल रहा है, बिजनेस है, चलना चाहिए। तो आप अपने आप पर अगर, जिसको कहते हैं कि आप अपनी पर आ जाएं तो कर ले जाएंगे, यही आज इस कार्ड की मीनिंग है। थर्ड क्वेश्चन में आपके। तो आप अपने काम खुद करें, अपने आप में विश्वास करके आगे बढ़ें।
दूसरों का वेट बिल्कुल भी ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये एक एक्सपेक्टेड यस है, संभावित यस, दूर हाँ है, उस दूर के हाँ को पकड़कर लाना है पास में या वहाँ तक पहुँच जाना है। चौथे सवाल का आपके जो उत्तर है मेरे पास ये है, परफेक्ट टाइमिंग। हाँ जी, पॉजिटिव कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड, और आपके लिए जो कार्ड नेगेटिवली आ रहा है दिस वन इज 4 ऑफ कप्स। आप अगर इंतजार कर रहे हैं अभी भी कि ईश्वर की मदद आएगी, फलाने की मदद आएगी, कोई अप्रिशिएट कर देगा, कोई कुछ कर देगा, तो बस सब गड़बड़ यहीं होगी। कुछ किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड कहती है कि अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करिए, और अगर आप अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि देर तो बिल्कुल कभी हुई ही नहीं थी। ये एक प्रकार से हाँ है, लेकिन इसमें इतना दमखम भी है कि आप इसको ना में बदल सकें, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग है। टाइमिंग मिस हुई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आपने कभी कभी टेलीविज़न पर या मूवीज़ में देखा होगा ना, वो शादी में पंडित जी कहते हैं कन्या को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकल रहा है, और लोग वहाँ डिस्को में नाच रहे होते हैं। तो मैं बता दूं, शादियों का सीज़न चल वल भी रहा है या चलेगा आगे, लोग देखते रहते हैं वीडियोस को। जब भी शादी का मुहूर्त निकलवाइए तो पंडित जी से पूछिए कितने से कितनी देर का मुहूर्त है। वो कभी कभी 10-12 मिनट का मुहूर्त बताएंगे, कभी कभी 15-20 मिनट का बताएंगे कि इतने टाइम का मुहूर्त सबसे शुभ है, ये इतना फ्रेश सबसे बेस्ट है। उसी उतने टाइम में लड़की को मंडप में आकर बैठ जाना चाहिए। उसके बाद शादी घंटे भर में ख़त्म हो, 3 घंटे में ख़त्म हो, 4 दिन चलाते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। उस स्पेसिफिक टाइमिंग की इंपॉर्टेंस है। शुरुआत टाइमिंग महत्वपूर्ण है। परफेक्ट टाइमिंग कहता है कि ये जो समय है ये परफेक्ट है। आपका इंतजार 2 कौड़ी का है, आपका इंतजार बेकार है। अब इंतजार करने की जरूरत नहीं, बस आगे बढ़ जाओ। और अगर आगे नहीं बढ़े तो समय चुक जाएगा, फुर खत्म, और ख़त्म तो फिर वही ढाक के 3 पात। तो मतलब प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड जो कहती है वो करिए, आगे बढ़िए, काम करिए, क्योंकि यही जरूरी है। तो ये करिए। अब आज का आखिरी सवाल, पाइल नंबर 3 आपके लिए। आखिरी सवाल का जो उत्तर है वो है देयर्स समथिंग बेटर। ये सुनने में ऐसा लगता है कि रुकिए कुछ बढ़िया आ रहा है। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए है द टावर, और नेगेटिव कार्ड आपके लिए है द फूल। द टावर का जो कार्ड है, हालांकि ये टैरो डेक्स में परिवर्तन को नहीं दिखाता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि ये भी एक परिवर्तन को दिखाता है, जो किसी चीज के खत्म होने और किसी चीज के शुरू होने को इंडिकेट करता है। और द फूल का जो कार्ड है वो बताता है कि कुछ नए पर आपको आगे बढ़ना होगा। यहां है देयर समथिंग बेटर। ये कहता है कि जिस पॉइंट, जिस सिचुएशन पर, जिस एंगल पर आप अभी अपने काम को करने के लिए सोच रहे हैं, वहां से नहीं होगा। नहीं, ये वहां से नहीं होगा, ये किसी और एंगल पर होगा। आपने निशाना लगाने के लिए तीर को जिस एंगल पर रखा है गलत एंगल है, ये यही बता रहा है। तो ये नो है, सिंपल नो है, क्योंकि अभी आपने अपने तीर को निशाना लगाने के लिए जिस एंगल पर रखा है वो एंगल गलत है, तीर निशाना नहीं लगेगा, ना है, सिंपल। इसमें कुछ अगर मगर नहीं है। अब एडिशनली कार्ड जो हैं वो बताते हैं कि करना क्या है। पहले तो मानो कि हाँ ये गलत है, पहले तो एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरा एंगल अभी गलत है, निशाना नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आपने ये एक्सेप्ट नहीं किया और सिर्फ सुन करके मेरी बात को, या किसी तरह से आपको पता चला कि भाई ठीक है ना ये सही तरीका नहीं, आपने दूसरा तरीका लगाया, तो दिमाग चले कि नहीं वो तरीका शायद सही हो सकता था, क्योंकि हमारा दिमाग तो बहुत कुछ सोचता है। तो पहले एक्सेप्ट कर लेना है। जब एक्सेप्ट करेंगे तो स्वयं को एक्सेप्ट करने के बाद कहाँ डाल देना है? ईश्वर की शरण में, कि हे प्रभु जैसी मर्जी वैसा करिए, वैसा कराइए। जब आप उनकी शरण में अकॉर्डिंगली चलेंगे तो द फूल का जो नेगेटिव सेंस है ये पॉजिटिव होता चला जाएगा। द फूल आपके लिए यहाँ नेगेटिव में निकाला तो है, लेकिन इसका अपीयरेंस मुझे पॉजिटिव दिखता है। द फूल का कार्ड कहती है, ये लड़की बनाया गया है इसमें, ये विजडम चक्र में द फूल भी एक लड़की है तो ये जो कहती है उसे समझिए। ये कहती है तुम अपने ग्रेस, अपने ऑरा पर उतना बिलीव नहीं करते जितना करना चाहिए। तुम्हारा खुद पर विश्वास अहम होना चाहिए था। कहाँ है वो विश्वास? क्या कर रहा है वो विश्वास? और ये कहती है कि इस पूरे सिचुएशन में आप
जो कह रही है अकॉर्डिंगली आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाइए, और वो नई शुरुआत एंगल को बदल कर होगी। जैसे अगर आपका क्वेश्चन पढ़ाई पर था कि भाई हम फला चीज़ में पास आउट होंगे या नहीं, तो कहता एंगल गलत है, मतलब आपके अभी के तौर तरीके सही नहीं है, उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सुलझा रहा हूँ, आसान कर रहा हूँ ताकि समझें। अगर आपका क्वेश्चन लव रिलेशन पर था तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेजेंट स्ट्रेटजीज बेकार हैं, इसीलिए चीज़ें काम नहीं कर रही, आपको पूरा बदलने की ज़रूरत है, एंगल चेंज करिए। ऐसे ही बिजनेस का मामला है, ऐसे ही घर का मामला है, एंगल को बदलिए। अगर आपने एंगल को पॉइंट आउट सही कर दिया तो आंखें बंद करके तीर छोड़िए और सही निशाने पर लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एक बार मैं एक फ़ोटोग्राफ़ी ट्यूटोरियल देख रहा था, मेरा फ़ोटोग्राफ़ी में काफ़ी शौक़ है, तो मुझे नाम नहीं याद है, एक बड़े फ़ोटोग्राफ़र हैं, वो लाइटिंग को एडजस्ट करके फ़ोटो खींचते हैं बहुत अच्छी सी। तो उसमें उन्होंने करीब 15 मिनट तक एक पर्सन के ऊपर लाइटिंग और कैमरा को एडजस्ट करने में टाइम को लिया, 15 मिनट का पूरे ट्यूटोरियल में। और वो देखने में लग रहा था कि बड़ा इडियोटिक होगा। और पर्सन कैसा, एक करीब 55-58 साल का पर्सन जिसने शेव नहीं की थी, तो खिचड़ी दाढ़ी बढ़ गई थी और पुराना सा कोट पहना था, तो कहीं से भी वो डैशिंग नहीं लग रहा था। लेकिन पूरे लाइटिंग वाइटिंग को सेट करने के बाद उसने जब सिंगल क्लिक किया और बड़ी टीवी स्क्रीन पर वो आउटपुट आया, टेथरिंग में कैमरा था, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ की फ़ोटो खींची हो। तो क्या इंपॉर्टेंट है, एंगल। उन्होंने बताया कि मैं सारे एंगल्स को जब सेट कर लेता हूं तो सिंगल शूट क्लिक करता हूं, और बाद में मैं फोटोशॉप एडिटिंग नहीं करता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कहते हैं मेरा 1 शॉट ही फाइनल होता है। तो आपको 5वें नंबर के सवाल पे अपने एंगल पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, वरना तो ये ना है, सिंपल। तो फाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।